बेटा अब हम पढ़ेंगे आलाप के बारे में। स्वरों को विस्तार पूर्वक गाने व बजाने को आलाप कहते हैं। आलाप राग का संपूर्ण दर्शन कराता है। विस्तार पूर्वक यानी स्वरों को हम धीरे धीरे जब हम गाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि वो कौन सा राग है, तो वो सब हमें आलाप से ही मालूम पड़ता है। तो इसीलिए स्वरों को विस्तार पूर्वक गाने व बजाने को हम आलाप कहते हैं। आलाप में आवश्यकता अनुसार मींड, खटका, गमक आदि का प्रयोग करके उसे आनंददायक बनाया जाता है। गायन में आलाप दो प्रकार के होते हैं, एक आकार में और दूसरा नोम-तोम में। आलाप मुख्य दो जगहों पर किया जाता है। एक तो गीत से पहले जो ताल रहित होता है, जैसे जिसे हम आरोह पकड़ भी बोल देते हैं, और दूसरा गीत के बीच बीच में जो कि तालबद्ध होता है, जो यानी जब ताल बजती है तो हम उसके साथ उसे गाते हैं। फिर दूसरा होता है नोम तोम का आलाप, जो 4 भागों में बटा होता है, जिसका है स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। बड़ा ख्याल जो है वो आलाप प्रधान होता है, क्योंकि बड़ा ख्याल बहुत ही धीरे धीरे गाया जाता है, इसीलिए आलाप भी धीरे धीरे गाए जाते हैं। तो इसीलिए जो बड़ा ख्याल है वो आलाप प्रधान होता है, जबकि छोटा ख्याल छोटे छोटे आलापों से गाया जाता है। तो छोटे ख्याल में ज़्यादा आलाप नहीं गाए जाते, इसमें और बहुत जल्दी जल्दी लिए जाते हैं आलाप। इतने मतलब बड़े ख्याल की अपेक्षा जल्दी होता है इसमें आलाप जो है। उसके बाद इसके अति लघु प्रश्न देखिए। स्वरों को विस्तार पूर्वक गाने व बजाने को क्या कहते हैं? हम आलाप कहते हैं। किससे राग का संपूर्ण दर्शन होता है? आलाप से। आलाप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक आकार में, एक नोम-तोम में। आलाप से क्या क्या दर्शाया जा सकता है? राग की जाति, चलन और स्वरूप। कौन सी ख्याल गायन शैली आलाप प्रधान होती है? तो विलंबित ख्याल। नोम-तोम आलाप कितने भागों में बटा है? 4 भागों में, स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग।